आज हम लोग हिंदी साहित्य की दूसरी क्लास करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास जो हम लोगों ने की थी वो की थी हमने आदिकाल की। तो आज हम करेंगे भक्ति काल यानी पूर्व मध्यकाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। तो आज हमें पढ़ना है यहाँ पर भक्ति काल। तो लास्ट क्लास में हम आदिकाल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने आदिकाल के बारे में पढ़ा था कि आदि यानी हिंदी साहित्य की शुरुआत जहाँ से हुई हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हमारे हिंदी काव्य की शुरुआत हुई तो उसे हमने नाम दिया आदिकाल, और आदिकाल को हमने दूसरा नाम दिया था वीरगाथा काल। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि इसको वीरगाथा काल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें वीरों की जो बहुत ज़्यादा प्रशंसाएं हुआ करती थी, यानी जितना भी साहित्य हमारा लिखा गया वो वीर रस से भरा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया कि क्वेश्चन भी बनता है कि वीर रस से भरा हुआ काव्य हमारा किस काल में मिलता है, तो आदिकाल में मिलता है। आपका आंसर आ जाता है। धीरे धीरे होता क्या है कि जैसे हमारी आज के आधुनिक समय में आप देखते होंगे कि हमारी मूवी या हमारे गीत या हमारी जो कविताएं हैं, इन सब का ट्रेंड बदलता जाता है। कोई एक नई चीज़ आती है और सब लोग पीछे 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 उसी के जैसा नया एक ट्रेंड लेकर आते हैं, नई चीज़ें वो शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको पता है ना, इस तरह से यानी बदलती हैं चीज़ें। तो वैसे ही आदिकाल के बाद जो वीरों की बात होती थी वो धीरे 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 क्या होने लगी, उस पर बात होने लगी ईश्वर की। धीरे धीरे हमारा जो ये काव्य था जो वीर से, अच्छा इसमें एक चीज़ ये जाने कि जब हम आदिकाल की बातें पढ़ते हैं तो हमारा जो कवि है वो अधिकतर हमें युद्ध मैदान में मिलता है। यानी जो कवि वो लड़ाई भी करता है और कविताएं भी रचता है। लेकिन जब हमारा भक्ति काल आता है तो भक्ति काल में जो हमारा कवि है वो भक्त हो जाता है। यानी भक्ति काल का जो काव्य है वो अक्सर हम देखेंगे तो वो उनके द्वारा रचा हुआ है जो किसी न किसी ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं। तो चलिए हम इसके बारे में चीज़ें देखते हैं। इसकी शुरुआत का समय अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत का समय हमारा 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक माना गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं फिर आपको बताने वाली हूँ, अगर कहीं आपको यहाँ पर 1340 या 1325 अगर करके लिखा हुआ हो तो भी ये आपका चलेगा, क्योंकि सब लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से दिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम कहेंगे कि लगभग 1350 के आसपास से लेकर लगभग 1650 के आसपास तक का हमारा जो काल है वो भक्ति काल आता है। तो भक्ति काल में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा दिया है कि भक्ति काल को हम हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहते हैं। अब देखो ये बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि हमारे जो हिंदी साहित्य है उसमें स्वर्णिम काल कौन सा है। तो भक्ति काल को कहा जाता है। अब भक्ति काल स्वर्णिम काल कैसे हुआ, क्योंकि इस काल में इतना सर्वोच्च हमारा साहित्य लिखा गया जो आज भी हम अगर देखें तो हमें भक्ति काल का जो लिखा हुआ काव्य है वो बहुत ज़्यादा ही हमें पसंद आता है। और वही हमारा कहें कि मनोरंजन के लिए एक बहुत बड़ा हमारा काव्य उस समय पे लिखा गया। जैसे आपने देखा होगा कि हर साल हमारी रामायण जो होती है, जो रामायण या रामलीला जो होती है, तो यानी रामचरितमानस को दोबारा तुलसीदास जी ने फिर दोबारा यानी अवधि में जब लिखा, संस्कृत से अवधि में जब लिखा तो वो इसी काल में लिखा। तो आज भी आप देखते हैं कि जब भी हमारी रामायण होती है, रामलीलाएं जैसे होती हैं, तो वो रामचरितमानस का ही जो वो पाठ है उसी को वो कॉपी करते हैं और उसी को दोहराते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे भक्ति काल का जो काव्य है वो आज भी कितना प्रासंगिक है। इसमें हम देखते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा चार्ट है जो चार्ट आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। जो आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं उनको एक साथ समेटता है। कैसे, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट दिया है भक्ति काव्य की 2 काव्य धाराएं हैं, और 2 काव्य धाराएं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें दिया हुआ है सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन मिलता है कि कौन कौन सी काव्य धाराएं प्रचलित थी, तो सगुण और निर्गुण। अब सवाल उठता है कि सगुण काव्य धारा क्या है और निर्गुण काव्य धारा क्या है। तो आपको यहाँ पर समझना है
कि सगुण काव्य धारा के अंदर वे कवि आते हैं जिन्होंने ईश्वर को शरीर रूप में माना है। आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, सगुण शरीर, ठीक है। तो जो यानी ईश्वर को शरीर रूप में, अब शरीर रूप में कैसे, जैसे आपको पता है यहाँ पे हम पढ़ते हैं भगवान राम के बारे में पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, तो वो क्या है, उनके पास एक अपना शरीर है, तो हम उस ईश्वर को मान रहे हैं। तो इसलिए ये सगुण काव्य धारा यानी जिसका आकार हो, जिस ईश्वर का आकार है और उसको ईश्वर माना जा रहा है, तो वो आपकी सगुण काव्य धारा के अंदर आती है। और निर्गुण काव्य धारा में आता है कि जहां पर कवि ईश्वर को निराकार मानता है, वो उसे कोई आकार ही नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि हर जगह है, कण कण में व्याप्त है ईश्वर, और हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर चीज में क्या है, ईश्वर है। और वो जैसे उपदेश वाली चीजें होती हैं, ऐसे काव्य की रचना कर रहे हैं, तो वो काव्य धारा हमारी निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आती है। फिर जब हम इन दोनों को बांटते हैं, यानी जब हम सगुण काव्य धारा की बात करते हैं, तो ये काव्य धारा भी अपने आप में दो शाखाओं में बढ़ जाती है। दो शाखाएं कौन कौन सी इसमें आ जाती हैं? तो इसमें दो शाखाएं आ जाती हैं हमारी, एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा और एक राम भक्ति काव्य धारा। तो आप सभी लोग इन चीजों को जानते हैं। चलिए, अभी आज मैंने आप लोगों के कमेंट्स नहीं देखे। मैडम शब्दावली चैप्टर का रिवीजन करवा दो। लव यादव कह रहे हैं, हाँ लव, बिल्कुल हम इसको रिवीजन करवाएंगे आगे, पर अभी जो हमने एक टॉपिक उठाया है हिंदी साहित्य, पहले हम इस हिंदी साहित्य को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद चलिए, एक कमेंट्स को इतना बार बार मत किया करिए और बाकी सब लोगों को भी अपनी बात कहने का मौका दीजिए। संत और सूफी को मानने वाले निर्गुण कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है पायल, आपने सही बताया। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा देख रही थी कि मैंने आज आते ही पढ़ाना शुरू कर दिया, आप लोगों से कुछ बात भी नहीं की। आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं मैम लाइव है भी या नहीं। हाँ, मैंने अक्सर ये देखा है कि जो हमारे छात्र हैं, अगर डायरेक्ट सीधा पढ़ाना शुरू कर दो तो क्या कहते हैं कि अरे ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा हम आप लोगों से बात करना चाहें, कभी कभी पढ़ाई सीधे सीधे पढ़ाना भी चाहते हैं, तो ये मत सोचा करिए। चलिए ठीक है, आज मैं आप लोगों से काफ़ी सारी बात करने वाली हूँ। पहले मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा देती हूँ जो मैंने इसमें टॉपिक उठाया है। पहले इस टॉपिक को पढ़ते हैं और उसके बाद आज आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें करनी है मुझे। आप जानते ही हैं आज एक स्पेशल डे है और उसी स्पेशल डे को लेकर मुझे आप लोगों से बात करनी है। जैसे हमारे समाज में बहुत सारी बातें चलती रहती है, उन्हीं के ऊपर बात करनी है। तो पहले हम अपनी पढ़ाई कर लें, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? तब तक पहले समझिए यहाँ पर। चलिए, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को 2 पॉइंट बताए। क्या क्या पॉइंट बताए हैं कि ये जो हमारी सगुण काव्य धारा है, ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा, या इसे हम कृष्ण भक्ति काव्य भी कह देते हैं, और राम भक्ति काव्य धारा, या फिर इसे राम भक्ति काव्य कह देते हैं, ठीक है? भक्ति काव्य धारा का लगाएं या कुछ भी लगाएं, ठीक, दोनों तरीके से आते हैं। अब यहाँ पे ये जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, आपको पता है कि जिन कवियों ने भगवान श्री कृष्ण के रूप को ईश्वर मानकर अपना काव्य रचा, तो वो कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आ गए। और जिन कवियों ने भगवान राम को अपना ईश्वर मानकर काव्य रचा, तो वो राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आ गए, ठीक है? तो दोनों में ही आते हैं। पॉइंट आपका बनता है, आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो ये तो आपको पता है, सूरदास जी हैं। भाई, जितना अच्छा काव्य कृष्ण के बारे में सूरदास ने लिखा है, कोई और दूसरा नहीं लिख पाया आज तक। तो सूरदास जी आते हैं कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में। और जब हम बात करते हैं राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि की, तो आपको पता है एकदम से आपके सामने नाम तुलसीदास जी का आ जाता है, और ये आप लोगों को बिल्कुल याद है। फ्री के नंबर हैं ये, आपके एग्जाम में यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और ये बस एक बार आपको रिवीजन की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपनी निर्गुण काव्य धारा को। निर्गुण काव्य धारा की हमारी 2 शाखाएं हैं।
तो ये जो निर्गुण काव्य धारा की, इसकी भी दो शाखाएं हो गई। अब इसके अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं? तो ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य शाखा, अब प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य। अब यहाँ पे इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। देखिए, संत काव्य शाखा, संत काव्य धारा या फिर कहें कि ज्ञानाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी का मतलब हो गया इसमें जो संत या जो हमारे कवि हमें ज्ञान की बातें बताते थे, ज्ञान के यानी जो कहते हैं ना उपदेश देना, नैतिकता हमें सिखाते थे, हमें कैसे काम करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वो नैतिकता जो हमें सिखाते थे, तो वो हमारे कहलाते, यानी वो कवि हमारे किसके अंदर चले गए? संत काव्य धारा के अंदर चले गए। और हमने जब बात कही प्रेमाशय की, तो प्रेमाशयी जो शाखा है उसके अंदर हमारा जो कवि था वो ईश्वर से ही प्रेम करता था, लेकिन वो ईश्वर को उसने या तो प्रेमिका या तो फिर प्रेमी माना, और अपनी आत्मा को या तो प्रेमी या फिर प्रेमिका माना। यानी कैसे? अगर आत्मा को उसने प्रेमी माना तो परमात्मा को प्रेमिका, और अगर परमात्मा को प्रेमी माना तो आत्मा को प्रेमिका। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब अपना काव्य लिखा आत्मा और परमात्मा के ऊपर। तो वो हमारा किसके अंदर आ गया? वो प्रेमाश्रयी शाखा यानी सूफी काव्य। और सूफी काव्य में आपने देखा होगा कि बड़ी गहराई से, दिल की गहराइयों से वो परमात्मा को याद करते हैं। बिल्कुल अब इसको हम ये कहें कि दिल की गहराइयों से परमात्मा को याद किया जाता है, तो उसको प्रेमी प्रेमिका का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि दिल की गहराइयों से तो आप प्रेमी प्रेमिका को ही याद करते हैं, राइट? तो इसी वजह से हमारे काव्य में भी ये आ जाता है। तो प्रेम सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के लिए नहीं होता, दिल की गहराइयों से आप अपने माता पिता के लिए, आप अपने परमात्मा के लिए, आप अपने भाई बंधु के लिए, किसी के लिए भी प्यार करते हैं तो वो सब आपका प्रेम में आता है। अब इसमें आपको पता है संत काव्य धारा जो हमारी है उसके जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हमारे कबीर आते हैं। अब ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रतिनिधि कवि कौन है, तो ये हमारे कबीर हैं। और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जो है वो जायसी आते हैं। जायसी ने भी बहुत अच्छा काव्य लिखा है, जैसे जायसी का पद्मावत आता है। तो पद्मावत अगर आप देखें तो पद्मावत एक तरीके से आत्मा और परमात्मा के बीच के प्रेम बंधन और इस सृष्टि में जो विकार हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मोह या फिर ये जो हमारी बुराइयां हैं, ये बुराइयां कैसे आत्मा को परमात्मा से मिलने से दूर कर देती है, और अगर कोई एक अच्छी आत्मा होती है वो कैसे अपने आप को नष्ट करके और परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये जो हमारा पद्मावत काव्य है अगर देखा जाए तो ये एक काल्पनिक काव्य ही माना जाता है, और ये एक बड़ा महाकाव्य माना गया है। और जो इसमें इसके अंदर ये बात कही गई है कि इसमें अन्योक्ति अलंकार हमारा प्रधान है। अन्योक्ति अलंकार प्रधान है तो मतलब कि इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक शब्दार्थ और एक भावार्थ। अब ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे साथ में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे अन्योक्ति अलंकार कैसे, तो अन्योक्ति अलंकार के अंदर दो अर्थ निकलते हैं, एक शब्दार्थ और एक भावार्थ। यानी एक तो शब्द से शब्द में जो अर्थ निकल रहा है और एक उसके बैकग्राउंड में हमें शिक्षा क्या मिल रही है। तो आप देखते हैं कहानी आपकी पद्मावत में जैसे आती है कि जो हमारे पद्मावती है वो बाद में जो खिलजी है वो उसको पाना चाहता है और फिर पद्मावती अपना दाह संस्कार कर लेती है, और राजा रत्न सेन जो है वो पद्मावती के पति होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पद्मावती को यहाँ पर आत्मा का रूप माना गया है, रूप दिया है, और जो वो खिलजी है उसको बाहर के जो विकार हैं उसका रूप दिया गया है कि जो बाहर के विकार है वो आत्मा को पाना चाहते हैं, आत्मा को कब्जे में करना चाहते हैं, लेकिन आत्मा क्या है वो अपनी असली चीज़ को समझने के बाद वो दाह संस्कार करके अपने आप को फिर बाद में क्या होता है परमात्मा से विलीन हो जाती है। तो ये एक उस काव्य का अपना एक अर्थ निकलता है। तो खैर चलिए इतना डीप में हम उसके नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अन्योक्ति अलंकार पर आधारित कौन सा हमारी कृति है, तो उसमें पद्मावत आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जायसी का वो लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो हम यहाँ पर चार्ट बनाते हैं इस तरह से, तो आपको अब यहाँ पे क्या सीखना है कि जो यहाँ पर हमारी दो काव्य धारा बताई है, मान लो जैसे कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, अगर यहाँ पे किसी ने आपसे कहा कि सूर सारावली
किस काव्यधारा की पुस्तक है या किस काव्यधारा की कृति है, तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि भाई कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंदर आई हुई है और सूर सारावली किसकी लिखी हुई है, सूरदास जी की। या आपसे ये पूछा जाए कि सूर सारावली किस काल की कृति है, तो आपको पता है हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं, तो जब आप इस तरह से रिलेट करके पढ़ते हैं कि आप किसको पढ़ लेते हैं, जो उसका कवि है उसको, उसके कवि को जान लेते हैं कि ये किस काल का है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ना अपने आप अंदाजे से याद हो जाती हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है। चलिए इसके आगे हम संत काव्यधारा के बारे में बात करते हैं। अब इनके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन उठ सकते हैं वो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ दिया है, सबसे पहले संत काव्य की बात कर रहे हैं। संत काव्य का जो सामान्य अर्थ है यहाँ पर दिया ही है कि संतों के द्वारा रचा गया काव्य। जो संतों ने रचा है, तो संत तो उपदेश ही देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है, लेकिन जब हिंदी में यहाँ पे दिया है कि उसे संत काव्यधारा कहा गया है, और इसमें आपको देखना है कि यहाँ दिया है निर्गोपासक ज्ञान मार्गी कवियों द्वारा रचना किया गया जो काव्य है। तो निर्गुण उपासक, अब निर्गुण का यहाँ पे साफ मैंने आपको पहले बता दिया है, जिसका कोई आकार नहीं, उसके उपासक जो हैं उन कवियों के द्वारा लिखा काव्य। अब यहाँ पे आप इनके कवियों के बारे में जान लीजिए कि कबीरदास के अलावा और कौन कौन से कवि हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि मान लो सपोज आपसे पूछ लिया गया कि मलूक दास किस काव्य के कवि हैं, तो आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं निर्गुण या संत काव्यधारा दिया रहेगा। तो ऐसे आपको जानना है। तो आप जान लेंगे कि कबीर हैं, यहाँ पर नामदेव हैं, रैदास हैं, नानक, धर्मदास, मलूक दास, दादू, सुंदरदास, चरणदास और सहजोबाई। इसे और भी होंगे इसके अलावा, लेकिन ये कुछ फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपको पता चलता है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रेमाशयी शाखा की। तो प्रेमाशयी शाखा, अब यहाँ पे सीधा लिया है कि निर्गुण उपासक जो प्रेम मार्गी सूफी संत हैं। अब निर्गुण उपासक फिर इसमें भी क्या है, निराकार ही हैं, लेकिन वो प्रेम मार्ग पर हैं। वो ज़्यादा उपदेश वगैरह नहीं देते, वो सिर्फ परमात्मा से प्रेम की बातें करते हैं। तो वो है यहाँ पर कवि, और यहाँ पे लिखा ही है जहाँ परमात्मा को प्रेमी और आत्मा को प्रेमी का माना गया है, या कुछ लोग इसका उल्टा कर देते हैं। तो इसमें कौन कौन से कवि आते हैं हमारे, जयसी आ गए, नंददास, नूर मोहम्मद और उस्मान और ईश्वरदास। तो ये हमारे किसके अंदर आ गए, ये प्रेमाशयी शाखा के अंदर कवि आ गए। अब इसके आगे हम देखते हैं अगला हमारा आता है यहाँ पर कृष्ण भक्ति काव्य। अब ये आपको मैंने समझा ही दिया है पहले, सिर्फ लिखा हुआ है, आप लोगों को एक बार इसे पढ़ लेना है, दिमाग में रखना है कि विष्णु के अवतार रूप में जो कृष्ण की उपासना जिन लोगों ने की, उस धारा को या उस काव्य धारा को क्या कहला दिया हमने, क्या कह दिया, कृष्णाशयी शाखा दे दिया, या कृष्ण भक्ति शाखा। उसके बाद अब कृष्ण भक्ति कवि कौन है हमारे, तो इसमें आते हैं वल्लभ, हरिदास, चैतन्य और राधा वल्लभ, और ये सारे आते हैं। और कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं ही, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं अगला, विष्णु के अवतार के रूप में जिन्होंने राम की उपासना की, वो हमारे क्या कहलाए, राम भक्ति काव्य के अंदर आ गए। और इसके अंदर कौन कौन से हमारे कवि आ जाते हैं, तो आपको पता है रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, नरहरिदास, ये सब हमारे किनके भक्त आ जाते हैं, ये राम के भक्त आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपको पता ही है इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कौन हैं, तुलसीदास हैं, हमने पढ़ा ही था। अब इसके बाद ये 4 पॉइंट ही इसके महत्वपूर्ण होते हैं। और जैसे मान लो हम इसको पूर्व मध्यकालीन भक्ति काल कह देते हैं, तो पूर्व मध्यकालीन आप ऐसे समझ लीजिए, इसको पूर्व मध्यकालीन नाम क्यों दिया गया है वो भी मैं बता देती हूँ थोड़ा। जैसे हम लोगों ने इधर रखा आदि काल और इधर रखा आधुनिक काल, और बीच में जो हमारे यहाँ पर 2 आते हैं, कौन सा, एक भक्ति काल और एक हमारा रीति काल। तो इन्होंने क्या किया है कि रीति काल को उत्तर काल कह दिया है कि उत्तर मध्यकालीन। ठीक है, उत्तर मध्यकालीन मतलब बाद वाला। और ये जो हमारा भक्ति काव्य है, ये भक्तिकालीन जो है, इसको पूर्व मध्यकालीन मतलब पहले वाला।
तो बस इस तरह से आगे है, ऐसे इसमें कुछ ज़्यादा वो चीज़ नहीं है कि जो आप याद ना कर सकें, ठीक। तो इस तरह से इनका नामकरण कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी कवियों की, कि इनके कवियों के अंदर कौन कौन से आएंगे। जैसे हम भक्ति काल की बात करेंगे तो इसके रचना एवं रचनाकार हमारे कौन से हैं। सबसे पहले हम संत काव्यधारा के अंदर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर दिए हैं, इनको एक बार तो पढ़ लेना सबको, जो दिया हुआ है एक बार। लेकिन इसमें आपको जो बिल्कुल बिल्कुल एकदम से याद रखना ही रखना है वो है आपके कबीरदास जैसे। तो कबीरदास का बीजक ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, इकट्ठा बीजक किसकी रचना है, तो ऐसे करके तो कबीरदास का आ जाएगा। और इनके अलग अलग 3 नाम भी आ जाते हैं जो बीजक के अंदर ही आते हैं, रमैनी, शबद और साखी। तो ये पूछ लिया जाता है कि ये किसकी कृतियां हैं, तो ये हमारे किसकी आ जाती हैं, कबीरदास जी की आ जाती हैं। बात करते हैं रैदास की। रैदास की बानी, इनके भी दोहों का क्या है, संकलन है ये। जैसे बीजक जो कबीर जी हैं उनके दोहों का संकलन है। तो आपको पता है, आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी, बचपन में भी आप पढ़ते रहे हैं कबीरदास जी के दोहे। बहुत अच्छा लिखते हैं हमारे कबीरदास, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों तो आपको बहुत ज़्यादा ही एकदम से याद रखना है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। सुंदरदास ने सुंदर विलाप, और ये जो हमारे मलूक दास हैं इन्होंने रत्न खान और ज्ञान बोध इनका वर्णन किया है, इनको लिखा है। इसके बाद हम बात करते हैं सूफी काव्यधारा। सूफी काव्यधारा के अंदर हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, तो देखिए इसमें पढ़ना तो इनको एक बार सबको है आपको, जो यहाँ पर दिए हुए हैं। और बाकी इसमें हालांकि महत्वपूर्ण सभी हैं, पर कौन कौन से सबको एक बार पढ़ना है, पर याद किसको करना है ज़्यादा एकदम 100%, वो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे असाइत हंसावली हो गया, मुल्ला दाऊद, इन्होंने चंद्रयान या लोकर कहा, कुतुबुल मृगावती इन्होंने लिखा, उस्मान। तो एक आप ना उस्मान की चित्रावली याद कर लीजिएगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। और दूसरा आपका आता है जायसी। तो जायसी में आप पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है जायसी का हमारा। इसके बाद आता है दामोदर कवि, नंददास का रूप मंजरी, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। और इसके बाद ईश्वरदास का सत्यवती कथा, और नूर मोहम्मद का इंद्रावती अनुराग बांसुरी सॉरी। तो ये आपका इसमें आता है। इसके बाद भक्ति काव्य की बात कृष्ण भक्ति काव्य की बात करें, तो कृष्ण भक्ति काव्य के अंदर हमारे कौन कौन से जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, इन्हें तो आप भूल ही नहीं सकते, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इनकी पहचान कैसे हो सकती है, इनका सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है और भ्रमर गीत। इनके चारों ही इम्पॉर्टेंट है, 2 तो इनके नाम से ही आ गए, एक हो गया भ्रमर गीत और दूसरा हो गया साहित्य लहरी। तो बस इस तरह से याद रखना, और यही बार बार आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसके बाद कुंभन दास, परमानंद दास का परमानंद सागर है। मीराबाई का आ जाता है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान रखिएगा कि मीराबाई का जो पूछ लिया जाता है ये गीत गोविंद टीका। तो मीराबाई का जो है वो गीत गोविंद टीका है, ये आपको ध्यान रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है। और राग गोविंद, ये 2 ज़्यादा पूछे जाते हैं मीराबाई के। उसके बाद रसखान है, रसखान को भी आपको याद रखना है, प्रेम वाटिका और सुजान और रसखान, ये इनका आ जाता है, ये आपको याद रखना ही है। और उसके बाद नरोत्तम दास का सुदामा चरित। राम भक्ति काव्यधारा के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ आता है हमारा रामानंद जो है उन्होंने राम आरती लिखी है, और तुलसीदास जी जो हैं हमारे, इनके सारे याद रखने हैं। और इसमें एक आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, जिस पे मैं फोकस करा देती हूँ आप लोगों को। ये दिया है ना कृष्ण गीतावली, ये बड़ा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और कैसे दिया रहता है कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, और ऑप्शन में सबसे पहले आपको ना सूरदास दिया रहता है। अक्सर हमारे छात्र क्योंकि जानते हैं कि तुलसीदास ने तो सिर्फ राम के बारे में लिखा है, और वो तो
हो ही नहीं सकते, तो वो आंसर सूरदास लगा देते हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सूरदास जी ने जो भी लिखा है उसमें सूर नाम लगा हुआ है, या तो फिर साहित्य लहरी है या भ्रमर गीत है। तो कृष्ण गीतावली ऐसे करके तो सूरदास ने कोई लिखी ही नहीं है। तो फिर ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है तुलसीदास ने। तो अब आपने इस बात को मेरे साथ यहाँ पर दोहरा लिया, मैंने आपको इसे बता दिया, अब आपको एग्जाम में याद रहेगी। आपको याद रखना है कि कृष्ण गीतावली सूरदास की नहीं, तुलसीदास की है। बिल्कुल एंटी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखनी है। और जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रामचरितमानस आती है, इसे तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं, सबको पता है। और इसके बाद जानकी मंगल, ये अक्सर पूछा जाता है, ये आपको याद रखनी है। गीतावली भी पूछी जाती है बार बार, ये आपको याद रखनी है। दोहावली भी आपकी पूछी जाती है और विनय पत्रिका ये भी पूछी जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। बाकी सबको एक बार याद रख लीजिएगा। और तो ये आपने याद कर लिया। इसके बाद नाभादास का भक्तमाल और केशवदास का रामचंद्रिका, ये एक प्रबंध काव्य है। और प्रबंध काव्य आपको पता ही है, वो काव्य जो हमारा एक इकट्ठा रहता है एक जगह, है ना, पूरा प्रबंध हुआ। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारे भक्ति काव्य के अंदर आता है, ये अष्टछाप कवि। ये बड़ा आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। कैसे? जैसे दिया है यहाँ पर अष्टछाप कवि। अष्टछाप कवि में हमारे ये 8 कवि आते हैं, इसी वजह से इनका नाम अष्टछाप पड़ा है। और ध्यान रखिएगा, ये अष्टछाप कवि जो हैं ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के हैं। इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अष्टछाप कवि में कितने कवि हैं, ये पूछ लिया जाता है। तो 8 कवि आते हैं। आपसे पूछ सकता है कि अष्टछाप कवि किस भक्ति काव्य धारा से जुड़े हुए हैं, तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा से जुड़े हैं। और अष्टछाप में आपसे पूछ लिया जाता है कि बल्लभाचार्य के शिष्य जो हैं वो बल्लभाचार्य के कितने शिष्य हैं, कौन कौन से हैं, उनका नाम पूछा जा सकता है। तो सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये जो है ये 4, ये बल्लभाचार्य के शिष्य आते हैं। इसके ये जो बल्लभाचार्य हैं इन्हीं के पुत्र हैं विट्ठलनाथ। उनके शिष्य जो हैं वो आते हैं छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, और 3 ऑप्शन आपके इनमें से होंगे, चौथा ऑप्शन इनमें से होगा। ऐसे ही यहाँ से पूछा जा सकता है कि विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं हैं, तो 3 ऑप्शन इसमें से देके और चौथा ऑप्शन इसमें से दिया जा सकता है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है अपने दिमाग में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लगभग आपके हर तरह के एग्जाम में ये रिपीटेशन पे आता रहता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये है हमारा भक्ति काल। हम भक्ति काल की चीज़ों को, इसमें यही सारी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।